नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रितिका फोगाट जो कि भारतीय स्टार रेसलर्स की कजिन बहन है, खबर आ रही है कि रेसलिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच आने के बाद उनका निधन हो गया है। 15 मार्च को महावीर फोगाट के मकान में पंखे पर दुपट्टे का फंदा लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। माना जा रहा है कि फाइनल मैच में हार की शर्मिंदगी ना झेल पाने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन थी रितिका फोगाट। रितिका राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव जैतपुर की रहने वाली थी। अपने गांव की ही कुश्ती एकेडमी में प्रैक्टिस किया करती थी। पिछले दिनों वो राज्य स्तर सब जूनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी, जिसका फाइनल 14 मार्च 2021 को था। इस मैच में वो केवल एक अंक से हार गई और वो इस हार के बाद काफी दुखी थी। 17 साल की रेसलर रितिका अपने गांव की ही एक कुश्ती एकेडमी में प्रैक्टिस किया करती थी। वो पिछले 5 सालों से रेसलिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। उन्होंने भरतपुर में आयोजित हो रहे महिला रेसलिंग के सब जूनियर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो इस प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट बनी। फाइनल मैच में केवल एक अंक से अपना फाइनल मुकाबला वो हार गई, जिसके चलते उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया। फोगाट परिवार कुश्ती की दुनिया में जाना माना नाम है। महावीर फोगाट खुद एक कुश्ती के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। वो सीनियर ओलंपिक्स कोच हैं और उन्हें भारत सरकार ने साल 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। उनकी बेटियां गीता और बबीता फोगाट ने भी कुश्ती में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। गीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और ओलंपिक समर गेम्स के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी भी रही हैं। बबीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में भी कदम रखा था। उनकी छोटी बहन रितु फोगाट एक पेशेवर मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर हैं। वहीं उनकी चचेरी बहन विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। फोगाट परिवार पर दंगल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें एक्टर आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई थी। पहलवानों के परिवारों में ही जन्मी रितिका भी कुश्ती में एक मुकाम हासिल करना चाहती थी। उन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने के सपने देखे थे। महावीर सिंह फोगाट बताते हैं कि रितिका पिछले साल नेशनल लेवल पर खेली थी। इस बार भी अगर स्टेट लेवल पर जीत जाती तो नेशनल लेवल पर पहुंच जाती। इस बार वो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने इसका सदमा लग गया। महावीर कहते हैं कि आखिरी समय पर उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में हर जगह बोल देते हैं कि वो गोल्ड मेडल लाएंगे, वैसे ही रितिका भी बोला करती थी। बता दें कि रितिका फोगाट के निधन पर उनकी बहन गीता फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रितिका की एक फोटो शेयर की है और अपना शोक व्यक्त किया है। गीता फोगाट ने फोटो शेयर कर लिखा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने लिखा, भगवान मेरी छोटी बहन मेरे मामा की लड़की रितिका की आत्मा को शांति दे। मेरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। रितिका बहुत ही होनहार पहलवान थी, पता नहीं क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। हार जीत खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होता है, हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। वहीं गीता के अलावा उनकी बहन रितु फोगाट ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, छोटी बहन रितिका की आत्मा को भगवान शांति दे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आपके साथ क्या हुआ। आप हमेशा हमें याद आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी रितिका की मौत पर दुख जताया और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ये बहुत ही भयानक खबर है कि हमने रितिका को खो दिया, जिनका आगे बेहतरीन करियर था। दुनिया दशकों पहले जहां थी वहां से बदल चुकी है। एथलीट्स दबाव का सामना कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। इस दबाव को कैसे संभाले, ये उनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होना चाहिए। रितिका के पिता पहलवान के मेरे भाई हरविंद्र फोगाट ने इस बारे में कहा कि राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हारना बड़ी बात नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात रितिका को फील हो गई जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। वहीं डीएसपी राम सिंह ने कहा कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने उसे बताया कि महिला पहलवान रितिका भरतपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में एक मैच से एक अंक से हार गई थी। 17 साल की रितिका 4 साल से महावीर फोगाट से ही कुश्ती सीख रही थी
और उन्हीं के घर पर रहती थी। भरतपुर में हो रही प्रतियोगिता में भी महावीर फोगाट उनके साथ गए थे। ये प्रतियोगिता 12 से 14 मार्च के बीच होनी थी। दोनों 15 मार्च को वापस गांव लौटे थे। महावीर फोगाट बताते हैं कि 15 मार्च को हम दिन में राजस्थान से वापस आए और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। हमने भी सोचा कि थक कर आई है तो उसे कोई जगाए नहीं। शाम को करीब 7:30 बजे जब उसकी बुआ ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक वो दरवाजा खोलने के लिए बोलती रही, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो ऊपर रोशनदान से झांक कर देखा। इसके बाद पता चला कि उसका निधन हो गया है। फिर हमने उसके पिता और पुलिस को जानकारी दी। रितिका राजस्थान की रहने वाली थी। उनके घर में माता पिता और 3 बहनों और 2 भाई हैं। 16 मार्च को उनका अंतिम संस्कार किया गया। झोझू पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिलबाग सिंह ने बताया कि रितिका भरतपुर में एक राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी और 1 पॉइंट से हार गई थी। वो इस हार से बहुत दुखी थी। कुश्ती प्रतियोगिता से वापस आने के बाद उन्होंने बैलाली गांव में अपनी बुआ के घर पर ही उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके निधन के कारणों का पता लगाया जा रहा है और यही वजह नजर आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, जिसके बाद कुछ और जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।